हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 बच्चों। आज हमारी डेट है 20। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो नीचे देखते हैं गोलीय दर्पण खोखले गोले का हिस्सा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कॉर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। इस गोले का एक केंद्र है। इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहा जाता है। इसे सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों, वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है बच्चों? सी से। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर पढ़ते हैं बच्चों हम वक्ता त्रिज्या। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर द्वारा दर्शाया गया है, वक्ता त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्षर के बारे में। तो बच्चों गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो नीचे देखते हैं। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे बच्चों, तो फटाफट से वो कर लेते हैं। तो हमारा अभ्यास प्रश्न है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा सही विकल्प चुनना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है कहलाते हैं। ए समतल दर्पण, बी गोलीय दर्पण, ए और सी और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है, यानी कि घुमावदार होती है उन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है जो और गोले का एक केंद्र होता है जिसे दर्पण ए वक्ता केंद्र, बी त्रिज्या, सी वृत्त का केंद्र, डी कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा? वक्ता केंद्र, क्योंकि गोलीय दर्पण अभी हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, उसे क्या कौन सा जिसे वक्ता केंद्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं हम बच्चों अपने थर्ड पॉइंट पे। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा बतानी है हमें कौन सी है? ए मुख्य अक्ष, बी कोई धुरी, सी जीवा, डी कोई नहीं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? ए मुख्य अक्ष, क्योंकि बच्चों गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा यही होती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, फिर फोर्थ है बच्चों हमारा चित्र में दिया गया दर्पण। हमें बताना है चित्र में दिया गया बच्चों ये दर्पण है, हमें इसे देख के बताना है कौन सा दर्पण है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हमारा निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो बच्चों ये हमारा सही होगा, राइट होगा। ठीक है, ट्रू। तो आप यहाँ लिखेंगे सही, क्योंकि बच्चों ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है अभी हमने पढ़ा था वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, फिर है सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, अभी हमने पढ़ा ये ट्रू है हमारा, आप लिख देंगे सही, क्योंकि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली एक ही रेखा है, मुख्य अक्ष कहते हैं उसे। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, ये हो गया हमारा फॉल, आप यहाँ लिखेंगे गलत। ठीक है, क्योंकि गोल की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या होती है उसका जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है उसे हम वक्ता त्रिज्या नहीं कहते। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है। तो बच्चों ये हमारा आंसर रॉन्ग है, फॉल। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण हमारा गोलीय दर्पण का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। तो बच्चों ये आंसर भी हमारा, इसका आंसर होगा फॉल, यानी कि गलत। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।